जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश के। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करना चाहते हैं। बाइबल में यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है और यह संदेश जो है किसके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए नहीं है, किसके ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह इस धरती पे आए थे हमें पापों से बचाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए। यीशु मसीह जो है वो यीशु मसीह ने किसी को दोष नहीं लगाया, बल्कि उनको जो है उस दोष से मुक्त किया। तो यह संदेश उसके लिए है, क्योंकि लोग गलत विचार में फंस गए हैं। और ये जो गलत विचार है, ये गलत विचार उनको दुनिया से मिला है, शैतान से मिला है। और ये गलत विचार क्या है कि चलता है, अबॉर्शन करना चलता है, गर्भपात करना चलता है 10 दिन के बाद अबॉर्शन किया तो चलता है, 1 महीने के बाद किया तो चलता है, 10 दिन के बाद 10 महीने के बाद किया तो चलता है। भाइयों बहनों, चाहे 8 दिन के बाद करो, चाहे 1 हफ्ते के बाद करो, 2 महीने के बाद करो, 1 महीने के बाद करो, मगर उसमें जीवन होता है और उस जीवन को हम जो है उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। अबॉर्शन का मतलब होता है अबॉर्ट का मतलब होता है खत्म करना। जो जीवन परमेश्वर ने दिया है उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। भजन संहिता 39 कहता है, क्योंकि तूने मेरे अंतर मन को बनाया, तूने मुझे मेरी माता के गर्भ में बुना, तेरी आंखों ने मेरे अजन्मे शरीर को देखा। यहां पे क्या लिखा है? तूने मुझे मेरी माता के गर्भ में बुना। भाइयों बहनों, तो किसने बुना है? परमेश्वर ने। तो जो परमेश्वर ने बुना है, जिसे परमेश्वर ने जीवन दिया है, उस जीवन को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। यिर्मयाह 1:5, इससे पहले कि मैंने तुझे गर्भ में बनाया, मैं तुझे जानता था। इससे पहले कि तू पैदा हुआ, मैं तुझे अलग कर दिया। बाइबल और इस वचनों से हमें क्या पता चलता है कि परमेश्वर ने जो है हमें बुना है, हमें अपनी माता के गर्भ में बनाया है। वो बनाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर कहता है, मैं तुझे जानता हूं जब तू तेरे माता के गर्भ में था। बाइबल हमें लगता है कि जब हम माता के गर्भ से बाहर आते हैं तब हमारा जीवन जो है वो शुरू हो जाता है। भाइयों बहनों, तभी जीवन शुरू नहीं होता है जब हम माता के गर्भ के अंदर होते हैं। पहले दिन से ही हमारा जीवन जो है वो शुरू हो जाता है। और परमेश्वर कहता है, मैं तुझे जानता हूं। भले दुनिया जो है वो हमें बाद में जानने लगती है। जब हम माता के गर्भ से बाहर आते हैं, दुनिया बाद में हमें पहचानने लगती है, दुनिया हमें बाद में देखती है। मगर जब हम गर्भ के अंदर थे तभी से जो है परमेश्वर हमें देखते हैं। उन्होंने हमें बुना है, उन्होंने हमें चुना है। इसलिए भाइयों बहनों, उस जीवन को हम जो है उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। व्यवस्था 30:19, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखी है, अब जीवन को चुनो। बाइबल ने यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। हमें एक तो जीवन चुनना है या मृत्यु चुनना है। और परमेश्वर किसी को कंपल्सरी नहीं करता है आप यही ऑप्शन को चुने, मगर परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है कि तुम जीवन को चुनो। जब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, तो आपको हमेशा जीवन को चुनना है। चाहे कुछ भी कंडीशन हो, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, मगर आपको जो है जीवन को चुनना है, मृत्यु को चुनना नहीं है। तो बाइबल दुख की बात है कि अगर पूरी दुनिया का आप डेटा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 73 मिलियन जो है वो गर्भपात हो रहे हैं। अभी उसमें से जो कुछ स्वास्थ्य के कारण होता है, चिकित्सा के कारण होता है, जैसे कि माँ के जीवन को खतरा,
फिर बाद में अलग अलग चीज़ें होती है मेडिकल के लिए, तो वो हम समझ सकते हैं। तो उसका जो परसेंटेज होता है, उसका परसेंटेज 2 से 7 मिलियन है, तो हम चलो 10 मिलियन करते हैं। तो मगर बाकी के जो 63 मिलियन जो है वो जो एबॉर्शन होते हैं वो निजी कारण के वजह से होते हैं। यानी बच्चों के लिए तैयार न होना, रिश्तों की समस्या के कारण, शिक्षा पढ़ाई करनी है उसके कारण, करियर बनाना है उसके कारण, परिवार का आकार के कारण, सामाजिक कारण, व्यभिचार के कारण, ऐसे अलग अलग कारण होती है। और भाइयों बहनों 63 मिलियन जो है वो गर्भपात होते अपने निजी कारणों के वजह से। तो आप गूगल जाके अंदाज आप जो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कितने लोग साल भर में कैंसर से मर रहे हैं, कितने लोग साल भर में एक्सीडेंट से मर रहे हैं, कितने लोग साल भर में जो है वो नेचुरल डिजास्टर यानी भूकंप यानी अकाल उससे मर रहे हैं। तो आपको पता चलेगा इनकी संख्या बहुत कम है, मगर ये जो संख्या जो है ये संख्या बहुत बड़ी संख्या है। तो भाई बहनों, जो परमेश्वर ने जो जीवन बुना है माँ के गर्भ में, उसको हम बर्बाद नहीं कर सकते हैं। दुनिया कहती है चलता है, कुछ नहीं होता है। आप ये सब करके नया जीवन चालू कर सकते हैं, मगर आप नया जीवन चालू नहीं कर सकते हैं। वो जीवन जो है वो आपके लिए एक शाप बन जाता है जब तक आपको उस पाप की माफी नहीं मिलेगी। अलग अलग गर्भपात के प्रकार होते हैं जो को बताऊंगा। सक्शन गर्भपात, इसमें जब गर्भाशय ग्रीवा को फैलाया जाता है और एक मजबूत सक्शन जो घरेलू वैक्यूम क्लीनर होता है उस शक्ति से 29 गुना अधिक होता है, बच्चों के शरीर को टुकड़े में काटता है और उसी नली के माध्यम से एक पात्र में खींच लेता है। जैसे वैक्यूम क्लीनर कैसे जो डस्ट होता है उसको खींचता है, वैसे जो बच्चों के शरीर को वो खींच लेता है। उसके बाद पसार और निकासी यानी डायलेशन एंड क्यूवेटेज, इसमें गर्भाशय ग्रीवा के फैलने के बाद एक तेज रूप वाला जो फोर्सेप होता है गर्भाशय में डाला जाता है। बच्चे के शरीर को टुकड़ों में काट कर अक्सर सक्शन द्वारा निकाल जाता है। इसको कहते हैं डायलेशन एंड क्यूवेटेज। तीसरा होता है डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। इसमें क्या होता है, गर्भाशय को फोर्सेप से डालकर शिशु के शरीर को पकड़कर मरोड़ जाता है ताकि उसके टुकड़ों में अलग अलग किया जा सके। यदि सिर बहुत बड़ा है तो उसे निकालने के लिए कुचलना पड़ता है। और चौथा जो है वो सलाइन इंजेक्शन देके, उसमें क्या होता है, उसमें 20% जो है वो नमक का घोल होता है और वो डाल दिया जाता है शिशु के गर्भनाल द्रव में इंजेक्ट उसे किया जाता है। उससे क्या होता है, शिशु की जो त्वचा है वो जल जाती है और ये नमक जो है उसके लिए एक जहर बन जाता है और मस्तिष्क में जो है वो रक्तस्राव के कारण वो मर जाता है। तो भाई बहनों, परमेश्वर ने जो जीवन दिया है उसको हम बर्बाद नहीं कर, उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। और यदि आपने इसमें आप पड़ गए हैं जाने अनजाने में, तो आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता है। पर यीशु मसीह के सामने रो के क्षमा मांगने की आवश्यकता है। यीशु मसीह आपको माफ करेगा और आपको नया जीवन दे देगा। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।